साथियों नमस्कार। साथियों आज सभी के बीच में एक नया वीडियो लेकर हम आए हैं नई वैकेंसी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा 2025 एक ऐसा साल रहा है जिसमें काफी सारी फायर से रिलेटेड बहुत सारी वैकेंसी आई है, जिसमें एयरपोर्ट की 2-3 वैकेंसी थी। उसके अलावा हमारी नेवी की भी वैकेंसी की चर्चा हुई। उसके अलावा चंबल फर्टिलाइजर्स, उसके अलावा एचपीसीएल जूनियर एग्जीक्यूटिव, बहुत सारी वैकेंसी हमें देखने को मिली। चाहे इसरो की बात कर लो, बहुत सारी वैकेंसी। उसी सिलसिले में अभी लगभग हम 2025 के मिड यानी बीच में खड़े हैं और एक नई वैकेंसी का आगाज हो चुका है। और ये वैकेंसी ऐसी जो पिछले साल भी आपने देखा होगा, 2024 की एक वैकेंसी थी जिसका रिजल्ट हालांकि अभी तक नहीं आया है। अब आप ये कहेंगे सर बिना रिजल्ट आए कैसे कोई नई वैकेंसी आ सकती है, तो ऐसा होता है लगातार। नेवी का एक कॉन्सेप्ट है, नेवी हर साल एक इनसेंट एग्जाम हमारा करवाती है और हर साल का इनसेंट एग्जाम जो होता है वो लास्ट बार भी ऐसा हुआ था कि जब पिछली बार की वैकेंसी का रिजल्ट आया नहीं था और उसके अलावा नई वैकेंसी की घोषणा कर दी गई थी। सेम ऐसा ही आज होने वाला है। आज हम बात करेंगे पूरी नेवी इनसेट वैकेंसी के बारे में 2025 की। तो नया नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, ऑफिशियली नहीं आया लेकिन एम्प्लॉयमेंट न्यूज के अंदर आ चुका है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो नेवी की हर साल सिविलियन की जो वैकेंसी है उसका आगाज हो चुका है, ऑफिशियल स्टेटमेंट आना बाकी है। बड़ी भर्ती होने वाली है भाई। लगातार नेवी के अंदर हर साल जितनी भी पोस्टें बची रहती है उनका एक साथ ही जो है रिक्रूटमेंट निकाला जाता है, जिसमें सभी प्रकार के अलग अलग प्रकार की वैकेंसी देखने को मिलती है। स्टोर कीपर से लेके ऑफिसर, एमटीएस स्टाफ, सभी की जो है हमें देखने को मिलती है। ठीक है, बात करें कौन सा है तो एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें तो इनसेट 01/2025 यानी 01/2025 होने वाले जैसा सेम आया था इनसेट 01/2024 पिछली बार आया था, उसका अभी रिजल्ट नहीं है। लगभग ड्राफ्ट्समैन, क्राफ्ट्समैन और जितने भी है स्टोर कीपर सबका आ चुके हैं। हमारा फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर का बचा हुआ है। तो बहुत सारी कुछ चीजें सुनने में आ रही है, कोई कह रहा है कि वो नहीं आएगा, कोई कह रहा है उसको होल्ड कर दिया है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन अभी भी हमारी तरफ से जो है क्या संभावनाएं बाकी हैं। उम्मीद लगा के हम बैठे हैं, जो विद्यार्थियों का एग्जाम अच्छा हुआ है उनकी उम्मीदें हैं कि जल्दी हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। हो सकता है कि हमें इस महीने जो है रिजल्ट देखने को मिल जाए। तो नया बात करें इंसेंट एग्जाम आने वाला है। टोटल पोस्टों की बात करें 1000 से भी ज्यादा 1100-1200 के आसपास जो है पोस्ट होने वाली है, जिसमें हर कैटेगरी वाइज, हर पोस्ट वाइज बहुत सारी वैकेंसी होने वाली है। बात करें मैं मोटा मोटी आपको बता दूं, फायरमैन की वैकेंसी है, फायर ड्राइवर, दो हमारे मेन सबसे ज्यादा पोस्ट की अगर बात करें, हम फायर से रिलेटेड बात करते हैं तो फायरमैन की हो गई, दूसरा है फायर ड्राइवर। ये दो पोस्ट है। उसके अलावा भी है चार्जमैन है, ट्रेडमैन है, स्टोर कीपर है, ड्राफ्ट्समैन की वैकेंसी है, एमटीएस की वैकेंसी है, भंडारी की वैकेंसी है। ठीक है, और भी टेक्नीशियन पदों से संबंधित और भी बहुत सारी संबंधित जो है कैमरामैन की वैकेंसी है। बहुत सारी वैकेंसी जो है इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो कंप्लीट जो है हम इसके बारे में बात करेंगे, भर्ती से जुड़ी संपूर्ण जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है भाई, और हमारी इस मेहनत के लिए एक प्यारा सा लाइक और अच्छे से कमेंट करेंगे। तथा साथ ही साथ सभी विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका एग्जाम को लेकर सीरियस हैं या नई वैकेंसी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उन सभी को तक जो है वीडियो पहुंचा दीजिएगा। वीडियो को शेयर करने का फॉर्मूला आप सभी को पता, व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से भी लगा सकते हैं, ग्रुप के माध्यम से, लेकिन भाई थोड़ी सी हेल्प करिएगा, क्योंकि कहते हैं ना हम इतनी मेहनत लेके आते हैं तो यूट्यूब का एल्गोरिदम काम तभी करता है जब लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, तभी वो अच्छा पुश करता है। उसके लिए हमारी मेहनत के लिए थोड़ा सा काम आप करें। तो सभी साथी क्या करेंगे, इस वीडियो को व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से शेयर करें। तो सारी जानकारी करते हैं शुरू। तो सबसे पहले अगर मैं बात बताऊं भाई, तो ये एक ऑफिशियली न्यूज़पेपर की कटिंग हमने डाल रखी है। न्यूज़पेपर कौन सा है, कोई फ्रॉड या कोई प्राइवेट इस प्रकार का न्यूज़पेपर नहीं है। ऑफिशियली न्यूज़पेपर है किसका भाई, ये हमारा एम्प्लॉयमेंट का जो आता है उसका। देखो एम्प्लॉयमेंट न्यूज जो है हर सप्ताह जो है ये पेपर छपता है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट न्यूज जो है 5 जुलाई से 11 जुलाई 2025 का आने वाला है। ठीक है, और ये ऑफिशियल इसकी वेबसाइट है, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस एम्प्लॉयमेंट न्यूज का जो है प्रॉपर, इसमें जितनी भी राजस्थान की बात करें, ऑल इंडिया लेवल की जितनी वैकेंसी होती है उसके बारे में इनके अंदर जो है प्रकाशित किया जाता है, कहाँ कहाँ वैकेंसी है, कौन कौन सी वैकेंसी। तो जल्द ही इसके बारे में हमें पता चला और उसका वीडियो हम लेकर आ चुके हैं। देखो कहाँ की है भाई, इंडियन नेवी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है हमारी, ये इंडियन नेवी की है। और क्या है, इंसेंट यानी इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट, इंसेंट 2025 यानी 1/2025 का ये एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं। नई वैकेंसी, रिक्रूटमेंट ऑफ नवल सिविलियन स्टाफ की यहाँ पे, यानी जितने भी सिविलियन स्टाफ है, यानी सीधी सीधी बात करें भाई, यहाँ पे सीधा कोई गोला बारूद का काम नहीं है, बंदूकें नहीं चलानी, कोई नहीं चला। सिविलियन स्टाफ की जो है भर्ती होने वाली है। अलग अलग प्रकार की भर्ती है, ग्रुप बी की भर्ती है, ग्रुप सी की भर्ती है, अलग अलग प्रकार की जो है वैकेंसी होने वाली है। ठीक है, जिसमें स्टाफ नर्स है, जनरल सेंट्रल सर्विस है, उसमें अलग अलग है। उसके अलावा मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देखोगे
चार्जमैन है, ठीक है, उसके अलावा चार्जमैन नवल एविएशन में है। इस प्रकार से आप देखोगे तो बहुत सारी वैकेंसी आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगी, भर भर के वैकेंसी है। बात करें कमांड वाइज अलग अलग है भाई, वेस्टर्न कमांड की भी है आप देखोगे, तो उसके अलावा बात करें तो ईस्टर्न कमांड की भी है, ठीक है। अलग अलग प्रकार की वैकेंसी, हर वैकेंसी पोस्ट की अगर हम बात करें तो कमांड के हिसाब से अलग अलग वैकेंट पोस्ट यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे आप देखो चार्जमैन मैकेनिकल, यहाँ पे देखो चार्जमैन इलेक्ट्रिकल, ठीक है, चार्जमैन इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिली है। तो आपको अच्छे से देखना है कि हमारी वैकेंसी हम कहाँ सुटेबल है। वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो ये जो वैकेंसी है 10th लेवल पास पे भी है, 12वीं पास पे भी है, ग्रेजुएशन लेवल पास पे भी, यानी हर प्रकार की वैकेंसी जो है इसमें देखने को मिली। तो ऐसे विद्यार्थी जो नेवी में जाने का सपना रखते हैं तो भाई इंसेंट 2025 की तैयारी में जुट जाइएगा। आपको पहले फॉर्म फिल करना है, इसकी प्रोसेस देखेंगे, आपको कौन सी वैकेंसी सुटेबल होती है उसके हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं भाई सबसे ज्यादा हमारा फोकस कहाँ होगा, क्योंकि ऐसे हमारा डेडिकेटेड चैनल है फायर सर्विस से रिलेटेड, फायर से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी आती है उसके बारे में बताते हैं। उसके अलावा चार्जमैन का है, बहुत सारी है। तो हमारी वैकेंसी की बात करें तो भाई ये वैकेंसी हमारी देखने को मिल रही है। पहला फायर इंजन ड्राइवर, ठीक है, तो जिसको अपन डीसीपीओ बोलते हैं या जिसको फायर ऑपरेटर बोलते हैं, फायर कम पंप ऑपरेटर बोलते हैं, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर बोलते हैं, बहुत सारे नाम है, ठीक है। बात करें पे बैंड की बात करें तो 7th का जो कमीशन होता है वो आपको मिलने वाला है। कमांड की बात करें तो इसकी मात्र और मात्र वेस्टर्न कमांड के अंदर ही इसकी वैकेंसी आएगी, क्योंकि यहीं पे पोस्ट खाली है। टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल है भाई 14 पोस्ट यहाँ पे खाली है। कितनी, यानी टोटल 14 पोस्ट जो है हमें डीसीपीओ यानी फायर इंजन ड्राइवर के देखने को मिलेगी। ड्राइविंग का काम करेंगे, आप सभी को पता है जहाँ पे फायर की गाड़ियां होती है वहां पे ड्राइवर होता है, वो ड्राइविंग का काम भी करता है और पंप ऑपरेटिंग का काम भी करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो सबसे बड़ी वैकेंसी है वो है हमारी फायरमैन की, ठीक है। फायरमैन की वैकेंसी है, ड्राइवर का काम है गाड़ी चलाना, फायरमैन का काम होता है इक्विपमेंटों की देखभाल करना, आग लग गई फायर फाइटिंग करना, रेस्क्यू कार्य करना, ड्रिल्स वगैरह कराना, ये सब सारा उनका काम है, ठीक है। कमांड की बात करें तो भाई वेस्टर्न नवल कमांड के अंदर पोस्ट है, साउथर्न के अंदर है, और हमारी अंडमान एंड निकोबार स्पेशल कमांड जो है अंडमान निकोबार की, वहां पे भी जो है इसकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। टोटल हम बात करें वेस्टर्न में है 64, सबसे ज्यादा सीटें जो है इसी के अंदर है, 64 सीट है, साउथर्न में 3 है और अंडमान निकोबार में है 23। टोटल की अगर हम बात करें तो टोटल हमारी होने वाली है भाई 90 पोस्ट। कितनी है, 90 पोस्ट। पिछली बार काफी ज्यादा पोस्ट आई थी, इस बार काफी कम पोस्ट है, लेकिन फिर भी 90 पोस्ट जो है हमें देखने को मिली है। अच्छा एग्जाम होता है, बेसिक एग्जाम होता है, आप आसानी से पेपर भी निकाल सकते हो, तो 90 पोस्ट काफी है। मैं फिर लगातार कहता हूं कि एक जमाना था जब फायर से रिलेटेड बात ही नहीं होती थी, कोई वैकेंसी नहीं देती, आती ही नहीं थी। आज कम से कम इतना तो हो रहा है कि हर बार हर महीने आपको नई नई वैकेंसी देखने को मिल रही है, तो अच्छी बात है। इनका पे ग्रेड भी बढ़ेगा, इनको अलग से इनका रोल भी इनको अदा होता है, इनकी रेस्पेक्ट भी बढ़ती है, तो सारी चीजें होने वाली। तो ये 2 स्पेशल हमारी वैकेंसी है, एक फायर इंजन ड्राइवर की जिसमें टोटल पोस्ट है 14, एक हमारी फायरमैन की जिसमें टोटल पोस्ट है 90। अब बात कर लेते हैं भाई इसके अंदर होगा क्या क्या और क्या क्या इसके अंदर दे रखा है। इसके अलावा देखोगे आप लेडी हेल्थ इंस्पेक्टर है, भंडारी की वैकेंसी है, ठीक है। इसके अलावा एमटीएस है, एमटीएस की वैकेंसी है, ड्राफ्ट्समैन की वैकेंसी है, ठीक है, कैमरामैन की वैकेंसी है, बहुत सारी वैकेंसी। तो आप इनके बारे में देख सकते हो, अगर आपको मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है भाई। इसके अलावा अभी हम बात करेंगे इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, डिजायरेबल पोस्ट क्या है, इसके क्या क्या हमें चाहिए, सारी चीजें हम बात करेंगे, सिलेबस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप फायर सर्विस से रिलेटेड डेडिकेटेड तैयारी करते हैं, फायर के कोई भी फॉर्म आते हैं भरते हैं, आपके पास डिप्लोमा है, आप लगातार उसकी तैयारी करते हैं, लेकिन कंफ्यूजन सबसे बड़ा है कि सर बेस्ट तैयारी कहां से करें। तो आप सभी अगर इंडिया के कहीं भी किसी भी कोने से बात कर रहे हैं या हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो आप जो है सिंपल सा क्या करना है, हमारा ऐप जो है वो डाउनलोड करना है। गुरु कृपा फायर क्लासेस प्ले स्टोर पे जाएंगे, आपको ऐप मिल जाएगा, ऐप के ऊपर रजिस्टर करना है। वहां पे हमारे बहुत सारे अलग अलग टाइप के कोर्सेज, जिसमें फायरमैन है, फायर ऑफिसर है, फायर ड्राइवर है, प्रीवियस टेस्ट सीरीज है, ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज है, क्वेश्चन पेपर है, उसके अलावा इंटरव्यू से रिलेटेड तैयारी भी है। इंटरव्यू का एक मात्र 99 का कोर्स है, जिससे बच्चे गवर्नमेंट जॉब के अलावा प्राइवेट जॉब की तैयारी कर पाते हैं। तो वहां पे जाकर आप अपने देख सकते हैं जो भी सुटेबल कोर्स है, उसमें जो है आप अपना क्या कर सकते हैं भाई, वहां पर जाकर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। इतनी गारंटी दे रहा हूं, कंटेंट ऐसा देते हैं जिससे आप शानदार तरीके गवर्नमेंट वैकेंसी लग सकते हो। उसका हाल ही में एक ताजा उदाहरण मैं आपको देता हूं। एचपीसीएल के अंदर कुछ ही दिनों पहले जूनियर एग्जीक्यूटिव एंड फायर एंड सेफ्टी की वैकेंसी थी, 2024 की वैकेंसी, फरवरी में एग्जाम हुआ था उनका, बाद में उनका इंटरव्यू वगैरह हुआ, ग्रुप डिस्कशन वगैरह हो गया, फाइनली जो है
उनका सिलेक्शन हो चुका है। 25 तारीख को जो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं HRL यानी पंचबदरा जो रिफाइनरी है HP की राजस्थान के अंदर, वहां पे जो है ज्वाइन कर चुके हैं, जिसमें इकलौती एक लड़की है। 37 पोस्ट थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़की थी जिसका नाम है अनीशा गुड, जो जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती है। गर्ल्स कैटेगरी के अंदर इस बच्ची ने ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट हासिल किया, यानी ऑल इंडिया फर्स्ट इन गर्ल्स कैटेगरी। सिर्फ इकलौती लड़की है पूरे इसके अंदर, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं प्राउड की बात है, और कंटेंट हमने ऐसा इनको दिया है, ऐसा इनको पढ़ाया ताकि ये सिलेक्शन ले पाए। इसके अलावा विकास यादव उत्तर प्रदेश से, तो आप ये मत सोचिएगा कि सर मैं दूर रहा हूं, भाई कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं। तखत सिंह राजपूत नागौर राजस्थान के हैं, ये एक ही घर में दो जानकार बच्चे हैं। MP के 2 बच्चे हैं, एक विद्यार्थी और जिन्होंने अनफॉर्चुनेटली फोटो नहीं दी, ठीक है। तो इस तरीके की हम तैयारी आपको करवाएंगे ताकि आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो वो आप क्रैक कर पाए। तो फटाफट से क्या करेंगे, गुरु कृपा फायर क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लेंगे, वहां पे बहुत सारी फ्री PDF देते हैं, बहुत सारी यूट्यूब से रिलेटेड चीजें पड़ी हैं, आपके स्टडी मटेरियल काफी पड़ा है, तो फटाफट से डाउनलोड करेंगे हमारा ऐप, ठीक है भाई। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें तो क्या क्या इसके अंदर होने वाला है वो देखिएगा। तो इसमें आपकी क्या दे रखी है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राइवर की क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है। सबसे पहला तो भाई 12वीं पास होना चाहिए, 12th पास आपका होना कंपलसरी है कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। उसके अलावा हैवी लाइसेंस इन्होंने मांगा, सिंपल सी बात है, अगर आपके पास HMV नहीं होगा तो आप ड्राइवर हैवी कैसे बन पाएंगे, यानी अपनी बड़ी गाड़ी होती है कैसे चला पाएंगे, HMV लाइसेंस होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड दे रखा है इसमें, वेट आपकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट 81.5 से 85, 81.5 नॉर्मल, 85 फुल आउट के साथ, वेट मिनिमम 50 kg और आई साइड 6x6 की होनी चाहिए। एंड्योरेंस टेंस है जिसमें फायरमैन लिफ्ट करनी है, 83.5 kg का एक व्यक्ति आपको उठाना है, जो 183 मीटर ले जाना है 96 सेकंड में। ये लगभग नेवी से रिलेटेड हो, एयरफोर्स से रिलेटेड हो या फिर आर्मी से रिलेटेड हो, डिफेंस टाइप की जितनी भी वैकेंसी होती है सभी में फायरमैन लिफ्ट कंपलसरी है, और ये लगभग आती है। उसके अलावा 2.7 मीटर का आपको क्या करना है, लॉन्ग जंप करना है, 3 मीटर आपको रस्सा चढ़ना है। तो डिफेंस की जो भी जॉब होती है भाई उनमें फिजिकल का ये बेसिक पार्ट तो होता ही होती है लगभग हर वैकेंसी में। तो ये सारा आपका होगा, उससे पहले आपका CBT होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, ये फिजिकल होगा, DV होगा, और उसके बाद मेडिकल होकर आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं भाई हमारे फायरमैन की। अब फायरमैन का अपन देख लेते हैं क्या क्या है फायरमैन के अंदर। चलिए फायरमैन की बात करें तो फायरमैन आपको पता ही है हैवी लाइसेंस की नीडेड होती नहीं है, तो सबसे पहली चीज तो 12वीं पास आप होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने कहा एलिमेंट्री और बेसिक या और ऑक्सिलरी फायर फाइटिंग का कोर्स आपके पास होना चाहिए, यानी मिनिमम हम बात करें 6 मंथ का आपके पास फायर फाइटिंग कोर्स होना कंपलसरी है, ठीक है भाई। 6 महीने का मिनिमम जो कोर्स होता है एक फायर फाइटिंग का, बेसिक फायर फाइटिंग, यानी आपको नॉलेज होना चाहिए, तो फायर फाइटिंग का कोर्स होना कंपलसरी है भाई। ये बहुत बढ़िया बात है, तो इससे पहले क्या होता था, बिना कोर्स के ही क्या करते थे, सभी बच्चों की एंट्री करवाते थे, भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी, तो कहीं ना कहीं वो ठगा हुआ महसूस करते थे जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है। तो जो है स्पेशली 6 मंथ का बेसिक फायर फाइटिंग कोर्स होना ही होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाओगे, ठीक है। उसके अलावा आपके पास HMV लाइसेंस है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके अलावा बाकी सारी चीजें सेम है, हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट 81 से 85, यहाँ पे थोड़ी सी छूट दी गई है भाई, 81 तो नॉर्मल है और 85 सेंटीमीटर यानी मात्र 4 सेंटीमीटर ही आपको फुलाना है, ठीक है। 50 किलो वेट होना चाहिए, 6x6 की आपकी आंखें होनी चाहिए। बाकी एंड्योरेंस टेस्ट की बात करें तो 63.5 किलोग्राम का व्यक्ति आपको उठाना है, 183 मीटर 96 सेकंड में पहुंचना है, 2.7 मीटर आपको लॉन्ग जंप करना है, 3 मीटर क्या करना है, आपको रस्सा चढ़ना है, हाथ और पैर कैसे भी चढ़ सकते हो लगा के, कोई दिक्कत नहीं। कुछ यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन दे रखी है, फ्लैट फुट नहीं होनी चाहिए, नोक नहीं होनी चाहिए, एक्स्ट्रा लिम नहीं होना चाहिए, वो सारी चीजें हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको है। उसके अलावा इन्होंने कहा है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको क्या करेंगे भाई, 2 मंथ का स्पेशली एक क्या होगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, और उसके अंदर पास होना जरूरी। तो जब ये पहुंच जाओगे आप तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसमें कोई समस्या नहीं। तो बेसिक सी क्वालिफिकेशन है, 6 महीने का आपके पास अगर मिनिमम फायर फाइटिंग कोर्स है, 12वीं पास है, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं फायरमैन में। इसके अलावा 12वीं पास है और HMV लाइसेंस है, तो फायर इंजन ड्राइवर दोनों में आप भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा एक ही व्यक्ति 2-3 पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकता है, किसी प्रकार की कोई भी समस्या यहाँ पे नहीं होने वाली, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं भाई, सबसे बड़ी बात एज की बात आती है, तो एज कितनी चाहिए होती है, ठीक है। बात करें हमारी इसके अंदर फायर इंजन ड्राइवर और इसके अंदर, तो 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए, ये कंपलसरी है, ठीक है। जो बड़ी वैकेंसी है मैकेनिकल के ड्राफ्ट्समैन की है, ठीक है, उनकी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। बात करें छूट की, तो SC ST में आपको 5 साल की छूट मिलने वाली है, OBC के अंदर आपको 3 साल की, और एक्स सर्विसमैन है तो उस हिसाब से आपको 3 साल 5 साल जो भी है उस हिसाब से। तो मैन SC ST 5 साल और यहाँ पे OBC 3 साल, तो SC ST तो हो गया 18 और 5 23 साल तक, 27 और 5 32 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, और OBC वाले हमारे 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है भाई। चलिए अब बात करते हैं भाई
यहाँ पे फॉर्म ऑनलाइन कब होंगे इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ऑफिशियली तो हम नहीं अभी चेक कर पाएंगे, इसके रिक्रूटमेंट के हिसाब से अपन देखें तो यहाँ पे देखो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 5 जुलाई से फॉर्म आपके स्टार्ट होंगे। कब से भाई? 5 जुलाई। आपको 2-3 दिन बाद फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। क्लोजिंग होंगे आपके 18 जुलाई, यानी मात्र और मात्र 13 दिन फॉर्म यहाँ पे चलने वाले। तो 5 तारीख का वेट करिए जब इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन हमारी वेबसाइट के ऊपर आ जाए, और उसके बाद ये फॉर्म तुरंत चालू हो जाएंगे, और चालू होते ही आप तुरंत आपको फॉर्म में भर देना है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस मैंने बता दिया। पहले आपका क्या होगा? सीबीटी यहाँ पे आपका होने वाला है। क्या होगा? पहले सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा। उसके बाद में आपको डीवी प्लस में फिजिकल के लिए बुलाएंगे। ठीक है, ये सब होगा। उसके बाद में आपका मेडिकल होगा, और उसके बाद में आपको क्या होगी भाई? ज्वाइनिंग मिलेगी, और आपका 2 महीने की स्पेशल डॉकयार्ड के ऊपर आपकी ट्रेनिंग होगी, उसमें पास होना। ठीक है, तो ये सिंपल सी सिलेक्शन प्रोसेस है। ठीक है, आप बात कर लेते हैं कि सर सीबीटी तो होगा, लेकिन सीबीटी में आएगा क्या क्या, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सीबीटी का प्रोसेस क्या है? ठीक है, डिटेल में मैं सिलेबस वापस से आप सभी के बीच में डाल दूंगा, बाकी अभी आप ये देख लीजिए कि क्या क्या है इसके अंदर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 12th लेवल की हमारी वैकेंसी है, तो उसी हिसाब से हमारा क्या होगा? एग्जाम यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो स्पेशली दे रखा है क्या क्या होगा, उसके अंदर हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे देखोगे 4 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया भाई। इसमें पहले जनरल इंटेलिजेंस 25 नंबर की होगी, जनरल अवेयरनेस 25 नंबर की होगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 नंबर का होगा, और इंग्लिश लैंग्वेज 25 नंबर की। तो लगभग टोटल की बात करें तो 100 नंबर का आपका पेपर होगा। लगभग पिछले बार की तरह ही सेम सिलेबस है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ड्यूरेशन की बात करें तो 1 घंटा 30 मिनट यानी 1.5 घंटा यहाँ पे हमारे को मिलने वाला है। किसके लिए भाई? सीबीटी एग्जाम आपको होगा। अब इसके सेंटर कहाँ कहाँ आएंगे, जो भी हमारी कमांड है उसके हिसाब से अलग अलग तरीके से आपके सेंटर दे दिए जाएंगे। जैसे पिछली बार शिमला, चंडीगढ़ वगैरह वगैरह अलग अलग जगह थे, जयपुर भी आया था, और भी काफी सारी जगह। तो इस प्रकार से अलग अलग जगह पे आपके क्या होंगे? एग्जाम सेंटर आ जाएंगे। डिटेल में सिलेबस की बात करें तो वो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। यदि आप और कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगी, हमें ये जानकारी चाहिए, हम उसके ऊपर डिटेल वीडियो ला देंगे। जैसे पिछली बार वाली नेवी वैकेंसी हम शुरू से लेकर लास्ट तक आपके साथ है, उसी प्रकार से इसकी भी सारी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे तरीके से सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। उसके अलावा किसी की कोई भी समस्या हो तो भाई हमारे ऑफिशियली ऑफिस के नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरे पर्सनल नंबर है, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए, फायर फाइटिंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड, कोई कोर्स परचेज करना है, कुछ भी करना है, फायर से संबंधित सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा यदि फोन कॉल्स पे आप नहीं जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे हमारे जो है यहाँ पे हमारा ऑफिशियली पेज है, उसका नेम होगा आपको पता ही है, गुरु कृपा फायर सेफ्टी एकेडमी। टेलीग्राम पे चैनल है, तो छोटी मोटी न्यूज चाहिए, पीडीएफ चाहिए, ये टेलीग्राम पे मिल जाती है। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल है, लिंक उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में दिया है। बहुत सारे बच्चे जो है नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है, तो भाई यहाँ पे सोशल मीडिया पे आप हमसे जुड़ जाइएगा, ताकि सारी छोटी मोटी चीजें जो है आप तक पहुंच जाएगी। स्पेशली अगर आपको इंस्टाग्राम पे बात करनी है तो इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लें, और आईडी पे फॉलो करके, और उसके बाद में जो है आप हमारे वहां से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विदिन 24 आवर्स आपको अपना जवाब मिल जाए। तो अच्छी वैकेंसी होने वाली है, सेंट्रल लेवल की वैकेंसी होने वाली है, अच्छी सारी चीजें होने वाली है। तो यदि आप नेवी में ट्राई करना चाहते हैं, आप आजमाना चाहते हैं, तो अच्छी तैयारी के साथ इसमें उतर जाइएगा। अभी काफी समय मिलेगा, आसानी से तैयारी कर सकते हैं और फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे इस मेहनत के लिए प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ जो है इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।